Hey guys, what's up? Hope you all are fine. So my name is Deepak, and today I'm going to tell you about is it worth to join a college society? मतलब what are the pros and what are the cons of being a part of college society? एंड ये बहुत जेन्युइन और बहुत इंपॉर्टेंट डाउट्स है जो कि तुम्हारे अभी क्लियर हो जाए तो बढ़िया है, वरना बेकार में टाइम वेस्ट हो सकता है ना। और अगर जो तुम अपने सेकंड ईयर में हो, किसी वजह से तुम फर्स्ट ईयर में कॉलेज सोसाइटी ज्वाइन नहीं कर पाए और अपने सेकंड ईयर में हो, तो क्या तुम्हें ज्वाइन करनी चाहिए? तो ये सारे डाउट्स तुम्हारे मैं क्लियर कर दूंगा इस वीडियो में। बस टर्म एंड कंडीशन यही है कि वीडियो को एंड तक देखना है। तो लेट्स डीप डाउन द टॉपिक। तो फर्स्टली बेसिकली अगर जो तुम किसी सोसाइटी में हो, है ना, तो तुम कॉलेज जाते हो तो बेसिकली वन ऑफ द मेन एम तुम्हारा हो सकता है नेटवर्किंग करना, और जो कि कॉलेज सोसाइटी बहुत इजीली करा सकती है। बिकॉज कॉलेज सोसाइटी में डिफरेंट डिफरेंट लोग होते हैं, डिफरेंट रीजन के, डिफरेंट स्टेट्स के। तो ये वन ऑफ द एडवांटेज होती है कॉलेज सोसाइटी की, नेटवर्किंग में हेल्प करती है। और नॉट जस्ट कि फर्स्ट ईयर में, मतलब फर्स्ट ईयर ही होंगे आपके सोसाइटी में, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर भी हो सकते हैं, है ना। तो ये एक बहुत ही एडवांटेज है कॉलेज सोसाइटी की। सेकंड थिंग हो गया आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट या आपकी स्किल डेवलपमेंट। बेसिकली जिस भी आप सोसाइटी के पार्ट हो, लाइक डिबेटिंग सोसाइटी आपकी आर्टिकुलेशन, आपकी कम्युनिकेशन, आपके बोलने का तरीका, मतलब इन द सेंस आपके वर्ड्स, मतलब आपको बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स बहुत मिल जाते हैं बात करने के, तो ना, तो ये कहीं ना कहीं पर्सनैलिटी एज अ स्किल डेवलपमेंट ये हो सकती है तुम्हारी, है ना। कि सिंगिंग, जो तुम सोसाइटी में पार्ट हो तो तुम्हारी सिंगिंग अच्छी हो जाएगी, डांस सोसाइटी के पार्ट हो तो डांस अच्छा करोगे, है ना। तो ये एक प्रोज, वन ऑफ द प्रोज हैं कॉलेज सोसाइटी के, कि अगर जो तुम्हें अपनी नेटवर्किंग करनी है तो तुम कॉलेज सोसाइटी में जा सकते हो। पर्सनैलिटी या फिर स्किल डेवलपमेंट करनी है तो कॉलेज सोसाइटी, दीज आर दी वन ऑफ द बेस्ट रीजन यू कैन ज्वाइन। थर्ड है आपका एक्सपोजर, है ना। तो बेसिकली वही एक्सपोजर मिलता है आपको फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, नए नए लोग मिलते हैं, एक्सपीरियंसेस नए नए होते हैं ना। और थर्ड ईयर ने आपसे पहले कितने सारे इवेंट, मतलब वो भी फर्स्ट ईयर में थे, उनके सीनियर, तो काइंड ऑफ ऐसे ऐसे एक्सपीरियंसेस होते हैं, ऐसे ऐसे इवेंट्स होते हैं, है ना। मतलब लास्ट मिनट जो आपकी गैदरिंग या फिर लास्ट मिनट जो सडन चेंज होता है, तो दीज काइंड ऑफ थिंग्स जो होती है ना, वो लाइफ में आपको बहुत आगे का सिखा देती है ना। अगर तो सीखना चाहोगे तो, है ना। तो हाँ, तो ये एक्सपोजर आपको बहुत अच्छा कराती है। फोर्थ आ गया पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, वही है, मतलब सेम चीज़ ही है आपकी, कि टीम वर्क, लीडरशिप, है ना, और नेटवर्किंग, ये सब अच्छी हो सकती है। एंड इफ़ आई वांट टू टेल यू देन, मैंने भी बहुत सारी कॉलेज सोसाइटी के पार्ट दिए थे अपने फर्स्ट ईयर में, एंड बहुत में मैं गया, बहुत में इंटरव्यू तक पहुंचा, बहुत में रिजेक्ट हो गया, बहुत में मैं जीडी तक ही पहुंचा था। तो इट्स अ पार्ट, है ना, ऐसे फेलियर का, कि मतलब भाई इसका हो गया मेरा नहीं हुआ, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, है ना। सबके अपने अपने प्रोज होते हैं, सबके अपने कॉन्स होते हैं, है ना। इट्स टोटली डिपेंड अपॉन द एक्सपीरियंस, इट्स टोटली डिपेंड ऑफ द पर्सन वो इज टेकिंग योर इंटरव्यू, है ना। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो कि तुम्हारे सिलेक्शन को इंक्रीज या डिक्रीज करता है, सिलेक्शन परसेंटेज को इंक्रीज या डिक्रीज करता है ना। तो ये होता है आपके प्रोज कॉलेज सोसाइटी को ज्वाइन करने के, है ना। कॉन्स क्या होता है? तो फर्स्ट हो गया ह्यूज टाइम कमिटमेंट। लाइक मैं भी अभी कॉलेज सोसाइटी में हूँ, तो हमारा इवेंट था नवंबर में, तो हमें काइंड ऑफ मेरे को क्लासेस भी छोड़नी पड़ी अपने कोर की, कि इवेंट तो दैट्स वाई मेरे को जाना पड़ेगा, और काइंड ऑफ दीज थिंग, है ना। तो ये टाइम कमिटमेंट्स मानता है आपसे, है ना। मतलब कुछ बच्चे जो पीजी में रहते हैं उन्हें तो रात रात को जो डेकोर टीम है तो वो तो रात रात को डेकोरेशन करते हैं, है ना। तो दैट्स वाई टाइम कमिटमेंट तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। और काइंड ऑफ अटेंडेंस वैसे मिल जाती है ना, लेकिन उसके लिए भी थोड़ा झमेला होता है ना। लेकिन हाँ, यूज टाइम कमिटमेंट तो है। तो इफ़ यू कैन गिव योर टाइम टू द सोसाइटी, तो ये इंपॉर्टेंट, तो तुम्हें टाइम तो देना पड़ेगा सोसाइटी का, है ना। बिकॉज उनके इवेंट्स होते हैं, तो तुम्हें कहीं ना कहीं कॉलेज, तुम्हें अपनी सोसाइटी छोड़नी पड़ेगी, तुम्हें अपनी हॉबी छोड़नी पड़ेगी। लाइक मैं बास्केटबॉल भी खेलता हूँ, तो मेरे को वो भी छोड़ना पड़ा। तो ये होता है कॉलेज सोसाइटी में ज्वाइन करने के बाद, है ना। एकेडमिक इम्पैक्ट है ना, तो ऑब्वियस सी बात है वही है कि अगर जो तुम सोसाइटी में जा रहे हो तो तुम्हें क्लासेस छोड़नी पड़ेगी, तो एकेडमिकली कहीं ना कहीं इम्पैक्ट आ सकता है ना। और कहीं ना कहीं कभी कभी ऐसा होता है कि मतलब कि आप जस्ट कॉलेज से निकल रहे हो, लेट हो गए, जाम, या फिर काइंड ऑफ तुम फ्रस्ट्रेटेड हो, तबीयत ठीक नहीं है, टायर्ड हो, लेकिन तुम्हें काम मिल गया, तो तुम्हें या तो बोलना पड़ेगा, मतलब वैसे तो मान जाते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपको करना ही पड़ता है, इमीडिएट ही करना पड़ता है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि मैं कुछ छुपाना नहीं चाहता तुमसे। जो भी मैंने एक्सपीरियंस करा है, जो भी मैंने समझा है, वो मैंने सब कुछ लिख लिया है ना, और तुम्हें बता रहा हूँ, है ना। और इंटरनल पॉलिटिक्स, देखो ये पॉलिटिक्स हर जगह होती है ना। इफ़ देर आर bunch of people, then there will be politics, है ना। ये तो मान के ही चलो, फेवरेटिज्म हर जगह होता है ना। तो
पॉलिटिक्स से तुम कितना ही बच लो, नहीं बच के पॉलिटिक्स से कितनी ही बचने की कोशिश करो, नहीं बच पाओगे, है ना। जहाँ पे पीपल होंगे वहाँ पर पॉलिटिक्स होगी ही होगी, है ना। तो पॉलिटिक्स हो सकता है काइंड ऑफ जो तुम्हारी मेंटल हेल्थ पे काफ़ी असर डाल सकती है। तो ये एक बड़ी बात है ना। तो ये कौन सी साइड की कॉन्स में आती है ना। एंड प्रेशर टू स्टे एक्टिव, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब लिटरली मैं ना कभी कभी ऐसा मैं ऐसा हो जाता हूँ कि भाई मेरे को कुछ नहीं करना, लेकिन वही कुछ राइटिंग मैसेज आता है कि ये रील अभी एडिट करो या फिर इस पे ये करो। तो काइंड ऑफ ये तुम्हारी प्राइवेसी तो नहीं कहूँगा, लेकिन काइंड ऑफ तुम्हें एक्टिव रहना ही पड़ेगा कहीं ना कहीं, है ना। अब क्या तुम्हें अपने सेकेंड ईयर में कॉलेज सोसाइटी ज्वाइन करनी चाहिए? तो बेसिकली अब देखो, अब ये हो गया आपके प्रोज बता दिए मैंने, आपको कॉन्स बता दिए। अब जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्या तुम्हें ज्वाइन करनी चाहिए? देखो बेसिकली तुम्हारे प्रोज, मतलब तुम्हारे प्रोज ज़्यादा है, मतलब जो तुम्हारा काम है, मतलब नेटवर्किंग करनी है, तुम्हें एक्सपीरियंस चाहिए, एक्सपोजर चाहिए, है ना, नई नई चीज़ें देखनी है, तो सोसाइटी इज़ ग्रेट थिंग फॉर यू, है ना। बट अगर जो आप कौन से दे जाओगे तो कॉन्स तो होते हैं, हर चीज़ में प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, है ना। बट मेरा एक सजेशन होगा कि एक सोसाइटी के तो पार्ट रहो, ताकि तुम्हारा एक्सपोजर एक्सपीरियंस भी रहे, उतना वर्क बर्डन भी ना पड़े। क्योंकि बहुत लोग जो हैं वो 3-4 सोसाइटी का पार्ट हो जाते हैं, एकेडमिक भी उनके होते हैं, तो काइंड ऑफ इट्स बिकम वेरी हैक्टिक टू मैनेज टाइम, है ना, बिकॉज आपको फैमिली का भी टाइम देना होता है। तो काइंड ऑफ दीज थिंग्स होती है। तो मेरा यही पर्सनल सजेशन रहेगा कि एक सोसाइटी का पार्ट रहो, है ना। इससे तुम्हें एक्सपीरियंस भी मिलेगा, एक्सपोजर भी मिलेगा। तो ये है, कब आपको सोसाइटी का पार्ट नहीं होना चाहिए। तो इट्स नॉट इंपॉर्टेंट और इट्स नॉट कंपल्सरी टू बी अ पार्ट ऑफ कॉलेज सोसाइटी, है ना। ये कोई ऐसे वो नहीं है कि सक्सेस मंत्रा कि भाई मैं कॉलेज सोसाइटी का पार्ट हूँ तो मतलब मेरे को एक्सपीरियंस है और मेरे को अब ले लो तुम जॉब पे, तो ऐसा कुछ है नहीं, है ना। कॉलेज सोसाइटी में कब ज्वाइन नहीं करनी चाहिए? तो फर्स्टली अगर जो यू आर लर्निंग सम स्किल, मतलब बेसिकली सोसाइटी क्या देती है, तुम्हें एक्सपीरियंस देती है, और जो स्किल्स तुम लर्न कर रहे हो वो भी तुम्हें आगे हेल्प करेगी, लाइक पाइथन सीख रहे हो, जावा सीख रहे हो, तो मेन फोकस ये होगी लर्निंग स्किल पे ज़्यादा ध्यान दो, है ना। अगर जो तुमको इंटर्नशिप कर रहे हो, है ना, को वो ज़्यादा बढ़िया है, वो बहुत अच्छा है ना। कोई फ्रीलांसिंग वगैरह करते हो तुम, वो भी बहुत अच्छा है। कंटेंट क्रिएट कर रहे हो, है ना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, है ना, तो बिकॉज कॉम्पिटिटिव एग्जाम नीड्स टाइम, है ना, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में डेडिकेशन लगती है। तो अगर जो तुम कॉलेज सोसाइटी का पार्ट हो तो कहीं ना कहीं इफेक्ट कर सकते हैं, लेकिन एज यू आर ह्यूमन बीइंग तो तुम मैनेज कर सकते हो। अगर जो तुम्हें मैनेज करना आता है तो मैनेज कर सकते हो। टाइम मैनेजमेंट करनी पड़ेगी, बहुत सारी चीज़ें सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी, बहुत सारी चीज़ें छोड़नी पड़ेगी, है ना। और ये है कि कॉलेज सोसाइटी इज़ गुड, इन्जॉय देम, बट दे आर नॉट कंपल्सरी फॉर सक्सेस, है ना। अगर जो तुम्हारे पार्ट, अगर जो तुम पार्ट हो तो इट्स ओके। अगर जो तुम्हें बर्डन लग रहा है कि भाई मैं नहीं कर पा रहा है, फिर मेरे को कुछ और करना है, तो छोड़ दो। इट्स बेटर कि अगर जो आपको कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी, बेसिकली आप सोसाइटी में आए क्यों, अपॉर्चुनिटी ग्रैब करने, और अगर जो उससे अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको दिख रही है तो वाई शुड वी लीव देम, हाँ। अगर जो तुम्हारे पास अच्छी अपॉर्चुनिटी है तो यू शुड ग्रैब इट, है ना। वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत 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 धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चलते हैं, सी यू, बाय बाय, टेक केयर।